ठीक है। क्या क्या आप लोग की आयर की क्लासेस हो गई हैं? देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं, इन क्लासेस लेने का पीछे मेरा बिल्कुल पर्पस नहीं है कि हम आपको टोटल किसी लैंग्वेज या किसी हिंदी या किसी अंग्रेजी भाषा में सिखाएंगे। हम आपको इन क्लासेस में बेसिक ऑफ आईआर देंगे, और बेसिक्स देने के बाद आपको हम ये सिखाएंगे कि आईआर के या ओरिएंटेड आंसर्स लिखते कैसे हैं। किसी को कुछ दिक्कत है इससे तो बताइए। सर आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है? हाँ, यस हल्का सर, आवाज कट रही है। ब्लर हो रहा है तो बफरिंग हो रही हल्का। एक सेकंड रुक जाइए। अभी ठीक आ रही है? या ये सर। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। इसमें आप लोग को पता चल गया कि क्या क्या हम बताएंगे। दो चीजों पे हम लोग बेसिकली यहां फोकस करेंगे, एक आंसर राइटिंग पे, और दूसरा हम लोग किस चीज पे फोकस करेंगे कि जैसे आईआर के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि इंडिया यूएस लिखिए या ऐसा कुछ। वो हमेशा शॉर्ट आंसर में या कुछ करंट ओरिएंटेड चीजें पूछेगा, जहां पर नंबर कैसे उठाना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस सर, हेलो। यस सर, थोड़ा यस सर। थोड़ा सा इंटरएक्टिव सेशन रखेंगे, ये होगा कि आप जाएगा। यार देखिए, मार्केट में ना बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री चैनल्स हैं जहां पर आपको इंडिया यूएस में ये हुआ ये बताया जाएगा, लेकिन कहीं ये एड्रेस नहीं किया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या सॉल्यूशन है उनके। तो हम उन चीजों पे बात करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा इंटरएक्टिव रहिएगा थोड़ा सा। हम 3 से 4 क्लासेस लेंगे आईआर की, और 3-4 क्लासेस में हम पूरी आईआर खत्म कर देंगे। ठीक है? ओके सर। तो पहले ये बताइए, आप लोग मेजोरिटी में हैं, पहले ये बताइए कि क्या क्या टॉपिक्स हो गए। जहां तक हमको पता है कि इंडिया एंड इट्स नेबर हो गया है। जी वो हो गया और क्या हो गया है? है। इंडिया फ्रांस भी हो गया है, एफ्टा भी हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मिडिल ईस्ट को भी एक दिन शॉर्ट में ऐसे ही ऑलरेडी डील किए थे सर। सो दिस ऑल आर द टॉपिक्स दैट आई कैन रिकॉल राइट नाउ। ठीक, ओके। सिंस आपने मिडिल ईस्ट की बात की है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे ना एक ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्टर से। ठीक है? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए या ग्रुपिंग ले लीजिए, समूह जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो अब बताइए इस समूह वाले सेक्शन में, अब जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में क्या है? आईमेक, यस सर। एससीओ, G20 पे सवाल पूछा जा चुका है 68 के समय भी, और आगे भी, उससे पहले भी। तो इसलिए इसमें ज्यादा उतना कुछ नहीं सेक्शन होगा, बट ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद और बताइए जो ग्रुपिंग्स आपको लगती है, हम तो देखिए सब पढ़ा देंगे आपको, सारी ग्रुपिंग हम कवर करेंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। बट आप अब क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको भी तो लग रहा होगा क्या क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप वो बताइए, पहले हम वो करा ब्रिक्स। देंगे। ब्रिक्स प्लस सर, ब्रिक्स प्लस। ब्रेक्स है, क्वाड है, I2 U2 है। अच्छा, क्वाड से रिलेटेड एक स्क्वाड भी आया है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? या इसमें यस सर। इंडिया को रिप्लेस करके फिलीपींस को लाया गया है। थोड़ा सा आप गलत है मैडम इसमें, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और आगे बताइए कौन सा ग्रुपिंग है, समूह कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है? I2 U2 सर। I2U2 उस समय इंपॉर्टेंट था, बट क्योंकि जब से आईमेक आया ना, तब से I2U2 का इंपॉर्टेंस घट गया, बट हम पढ़ा देंगे ये आपको। और बताइए। इंडियन ग्लोबल पैसिफिक साउथ। रिम एसोसिएशन, क्या, कौन सा एसोसिएशन? जो हाल फिलहाल में जो बना इंडियन पैसिफिक है, इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन, जो रिम एसोसिएशन बना आई हुआ है। हाँ, सर नाटो इम्पोर्टेंट है क्या इस बार?
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नाटो। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको? रशिया यूक्रेन पार को नहीं भी रशिया वाला भी, रशिया यूक्रेन और मैटर यूएस में का, ट्रम्प का यूएस स्टैंड ने आया है, सर बैकअप किया है एंड कुछ न्यू कंट्रीज ज्वाइन किए हैं सर। और ट्रम्प का स्टैंड भी आया है कि हम यूक्रेन को और पैसा नहीं देंगे। हाँ। सुने जी ना, सर जैसी ऑलरेडी, हाँ जैसी ऑलरेडी ट्रम्प, 3 बिलियन दे रखे हैं सर। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रम्प ने ये भी तो कहा है कि दे विल चार्ज सम मनी फॉर प्रोटेक्शन टू यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर अलाइज। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आईमेक्स से पहले, ठीक है? सर WTO भी सर इम्पोर्टेंट है, वो टैरिफ को लेकर के थोड़ा। नहीं, WTO इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि WTO की जगह बहुत सारे छोटे मोटे ग्रुपिंग्स आ गए हैं। WTO इज ए कंटेम्पररी थिंग नहीं है। WTO वैसा थिंग है जो कि बेसिक स्टैटिक पोर्शन का ज्यादा चीज है उसमें, ठीक है? आप WTO हम कवर कर लेंगे, शॉर्ट में कवर कर लेंगे, और बट आप लोग और बोलिए। WHO से यूएसए ने विथड्रॉ किया है अभी, तो क्या वो भी इम्पोर्टेंट हुआ? देखिए, अगर WHO इम्पोर्टेंट होता जब इंडिया का रोल उसमें होता, हम क्यों पढ़ेंगे कोई भी संस्था? जैसे दुनिया में बहुत सारे संस्था हैं, अगर आपके एग्जामिनेशन में किसी संस्था का रोल तब पूछा जाएगा जब इंडिया का वहां इम्पैक्ट होगा और इंडिया का रोल होगा। सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी कई सारे देश जुड़े हुए हैं, तो इसको लेकर के बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है। और बताइए। सर ग्लोबल साउथ। यूएनओ सुधार सर। यूएनओ सुधार बहुत पुराना टॉपिक है, बट इसको कवर कर लेंगे हम, क्योंकि अभी दोबारा ये आपको, और यूएनओ सुधार नहीं, हम पूरा यूएन कवर करेंगे। आसियान सर। खास करके सिक्योरिटी कंट्री को रिलेटेड, किसकी कंट्री को रिलेटेड? मतलब सिक्योरिटी उसमें जो परमानेंट कंट्री है ना सर, तो उसमें भारत हमेशा बोल रहा है ना कि मुझे भी हाँ, जगह मिलनी हम चाहिए। हम हम पूरा यूएन कवर करेंगे। यूएन में सिर्फ वही नहीं कवर करेंगे, यूएन में देखिए क्या क्या कवर करेंगे। हम पहले कवर करेंगे यूएन की बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है? फिर यूएन में जो इंडिया का इंक्लूजन है उसको कवर करेंगे। फिर कवर करेंगे कि यूएन में रिफॉर्म क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर कवर करेंगे कि यूएन का रिप्लेसमेंट और क्या क्या, जो दुनिया दिन में नई नई यूनिट्स आ रही है ना, जो बात कर रही है कि हम यूएन को रिप्लेस करेंगे वगैरह वगैरह। फिर एक सेक्शन आता है जो यूएन को नहीं मानता है, जो कहता है कि यूएन ऐसे ही बोलते रहता है, एक मतलब सिर्फ डिस्कशन का फोरम है। तो हम 5 सेक्शन से यूएन का कवर करेंगे, ठीक है? सर एशियन डेवलपमेंट बैंक का आ सकता है क्या, क्योंकि इजराइल अभी इसमें जुड़ा हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ सकता है, बट एशियन डेवलपमेंट बैंक पे शॉर्ट आंसर पूछेगा। शॉर्ट आंसर के लिए कोई कंसेप्ट नहीं पूछेगा उसमें। उसमें जब पूछेगा तो कहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ बताइए। तो इस टाइप के जो सवाल आएंगे ना, ये जो नहीं कहता है कि कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं, मतलब कि बेसिक नॉलेज पे हम कैसे जवाब दे सकते हैं बिना एग्जैक्ट पढ़े हुए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ग्रुपिंग है, आपको ये बात पता है। यस सर। जो भी लोग म्यूट नहीं किए प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रहा है आपकी तरफ से। जब बोलना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा सीरियस क्लास को रखेंगे प्लीज, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। आप समझिए कि हम पूरे दिन ऑफिस करके अगर क्लास ले रहे हैं, तो मतलब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे से पढ़ाएं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने बारे में आपको, सिंस आपकी बैंडविड्थ हम समझ गए कि आप क्या जानना चाह रहे हो और क्या क्या हो चुका है, तो हम इस पे स्टार्ट करते हैं कि आप ये समझिए कि मेरा नाम राजभूषण सिंह है, ठीक है? हम BPSC 68 क्वालिफाई किए थे और मेरा रैंक 90 था, ठीक है? और यहाँ पर हम एक नॉर्मल, आपको क्या बोलते हैं कि जो जुड़े हुए हैं संस्था से 3 साल से जुड़े हुए हैं। हम पहले यहाँ पर स्टूडेंट थे और अभी हम यहाँ पर IR की और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमने क्लासेस ली थी 69 की, लाइक मेंस की, आपको मेंस इनरिचमेंट क्लास लिया था, जिसमें हमारे 5-6 बच्चे क्वालिफाई किए थे। हमने 14 क्लासेस ली थी, 14 घंटे की, 16 क्लासेस, जो कि 40-40 मिनट की क्लासेस थी, 45 मिनट की, जो कि लोगों को पसंद आया था। तो विल ट्राई टू डू ऑन दैट स्केल। बाकी आप जो भी हमसे सजेशन देंगे, हम उसके लिए ओपन है आपके लिए, ठीक है? सर मेरे तरफ से एक बात है कि सर बाइलिंगुअल थोड़ा पढ़ाइएगा, तो चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हम बिल्कुल बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हम बोलेंगे हिंदी में, हम समझाएंगे हिंदी में,
अब जैसे नाटो को हिंदी में अब नाटो लिखेंगे तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है, वो ना आप ना लिख ना, लीजिएगा। इतना ठीक इतना है, माइनर है ये चलता सर हाँ जैसे। जैसे कॉमन सेंस हम अंग्रेजी बोलेंगे, हम यूएन इंग्लिश में बोलेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट जब लिखवाएंगे तो हम हिंदी में लिखवाएंगे। ठीक सर है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर ये मिडिल ईस्ट में सर इंडिविजुअल कंट्री का भी करना पड़ेगा सर, जैसे इजराइल लेबनान का, इजराइल पैलेस्टाइन, इस तरह से, या सिर्फ जो मिडिल? भी आपको आईआर में हम जो अगले 4 क्लास 3 क्लास में जितने भी कराएंगे चीजें, उससे बाहर आपका आईआर नहीं पूछेगा, हम इसकी गारंटी ले लेते हैं। ठीक है, बस जितना पढ़ा के जाएंगे उससे रिलेटेड थोड़ा होमवर्क रहेगी, थोड़ी ग्राउंड वर्क रहेगी जो आपको करके जाना है। मतलब कहने का मतलब है कि आईआर में जो भी आपको समझाया जाएगा, जैसे मान लीजिए आज हम आपको इंडिया फ्रांस पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इंडिया आईमेक पढ़ा रहे हैं, तो हम आईमेक का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आईमेक का चैलेंज समझाएंगे, आईमेक को कैसे आंसर लिखना है समझाएंगे, बट आईमेक का डेटा याद करना आपका काम होगा। हम डेटा भी दे देंगे कहीं कहीं जहां रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके सर। स्टार्ट करें? यस सर। सर एक ठीक क्वेश्चन है, और है मेरा। जी बोलिए। सर ये क्लास कैसे कैसे शेड्यूल होगी, और क्या पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव रहेगा या फिर कुछ पेड रहेगा? ये और एडमिन एडमिन है हमारे चंदन सिंह, इनसे आप बात अमन है, 2 पीपल जो कि एडमिन में है। मुझे नहीं पता कि आपसे चार्ज लिया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, मेरा इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वहां पर। हम सिर्फ पढ़ाने आते हैं, हम पढ़ाते हैं, that's it। और हम भी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, आप अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के लिए उनसे इंक्वायर करेंगे। आपके पास नंबर होगा मुझे लगता है इनकी। ठीक है, ओके सर। देखिए कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए पहले। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए आप लोग को आधा लोगों का नाम ही नहीं पता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप यूरोप कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये इसका नाम है। ओरिजिनल नाम जो है, जो प्रोजेक्ट में इसके लिखा जाता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप समझ रहे हैं कि कहां पर गलतियां होती हैं? ठीक है, अब कोई भी संस्था लिखने में ना, जैसे हमें मार्क्स जो मिलती है वो कैसे मिलती है ये बताइए। इंट्रोडक्शन, और हाँ सुनिएगा, जो भी हिंदी मीडियम से जिनको लग रहा है कि कोई एक शब्द नहीं समझ में आया या कॉमन सेंस में नहीं है, तो वो आप शब्द हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, किसने बोला था हिंदी मीडियम वाला, वो कम से कम एक्नॉलेज कर दीजिए, आप एक बार बता दीजिए कि आपको सहमत है इससे आप। जी सर मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगे कि मैं अंग्रेजी ज्यादा बोल रहा हूं उस मोमेंट पे, या वो चीज नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है। मार्क्स कहाँ कहाँ मिल रहा है इंट्रोडक्शन में? बॉडी में, चैलेंजेस में, और वे अहेड में। ठीक है, एक ये लोग, ये सब लोग करके जाते हैं। एक नया सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, हम आईआर में मैप ऐड करेंगे। अब इंपॉर्टेंट यह है कि मैप बनेगी कैसे, तो हम 30 सेकेंड्स में मैप बनाएंगे। देखिए जो भी चीज आपको मैं यहां लिखाऊंगा या जो भी चीज पढ़ाऊंगा, वो आप रनिंग हैंड राइटिंग में होगी, और आपको भी उसी 30 सेकेंड्स में प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि मैं कैसे बना रहा हूं। मैं आपको समय दूंगा प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, तो अब इंडिया मिडिल ईस्ट हमको बनाना है, तो हम देखिए मैप कैसे बना रहे हैं। इंडिया का मैप बनाए, ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या बना है? हाँ सर। कितना टाइम लगा हमको? 30 सेकेंड्स। यही सब यस सर। गेम चेंजर चीजें होती हैं जो आपको एग्जामिनेशन में करनी है। अब यहां मान लीजिए आप इंडिया लिख देंगे, यहाँ पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया,
सऊदी हो गया, फिर आपको बहरीन हो गया, कतर हो गया, फिर यहाँ यूएई हो गया, यहाँ पर आपका इजराइल हो गया। इस टाइप से आप लिख देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ठीक सर। है। अब इसके ना हम लोग को सोचना कैसे, हम उस पर बात करेंगे पहले। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से शहर से शुरू हो रहा है। तो कोई एक आदमी बताइए कौन कौन से शहर हैं। सर भारत इंडिया, के दो पोर्ट है इंडिया में, मुंबई और कांडला। इंडिया में मुंबई है सर, मुंबई मुंबई एंड और कांडला। बांद्रा। ठीक है, मुंबई ही है मेजर पोर्ट, कांडला मेजर पोर्ट नहीं है, ठीक है? कांडला से हम टच नहीं करते, कांडला सपोर्टिंग पोर्ट है। दूसरा आते हैं यूएई में। यूएई में 2-3 जगह है, ठीक है? एक जबर अली है और दूसरा जगह हमारा है अल गुफायर। GHUWAFIAT, अल गुफायर, अल गुफायर, ठीक है? जी और सर। ये जबर अली। तीसरा देश कौन सा है बताइए? इजराइल सऊदी। सर, हाँ हाइफा पोर्ट। सऊदी अरब। देखिए कभी भी याद रखिएगा, जंप नहीं करना है देश को, सीक्वेंस में चलना है। सऊदी अरब में बताइए कौन सा है? हराद, हराद। रियाद। रियाद, और एक और है, बताइए कौन सा? अल अल हदीता, हदीता। ठीक है? इसका लिख लीजिए अल हदीता। रियाद तो रियाद है, ये तो आप समझ जाएंगे। हराद हराद है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अगला देश इसमें कौन सा है ये बताइए? इजराइल। इजराइल। इजराइल में कौन सा पोर्ट है? हाइफा पोर्ट। हाइफा। हाइफा। और पांचवा देश कौन सा है? ग्रीस, टर्की। पायरस जो है, ठीक है? जी। अब ये बताइए, आपको ये पांचों जगह देख के क्या समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करके इन 4 देशों से अपने संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहा है, या संबंध अच्छे हैं तो उन्हें गहरी करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यस सर। जी सर। तो इंट्रोडक्शन क्या बनना चाहिए ये बताइए, इंट्रोडक्शन क्या बनना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हम लोग इस क्लास में ना सीखेंगे कि एग्जामिनेशन में कुछ नया चीज आ जाए तो हम कैसे आंसर करेंगे, ठीक है? जी सर। तो सोच बताइए क्या लिखना चाहिए। It is a brainchild of G20 summit. बोलिए क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन, कोई एक बताइए। It is a brainchild of G20 summit. ठीक है, किसी ने बोला ब्रेन चाइल्ड ऑफ G20 summit G20, hosted by India in 2020. G20 समिट, ठीक? किसी ने ये बोला, हम सही गलत नहीं बोल रहे हैं। हिंदी मीडियम कोई बोलिए। सर इसमें रेल और सड़क परिवहन को जोड़ने का काम मतलब कर कनेक्टिविटी। आप हिंदी मीडियम से हैं कि अंग्रेजी मीडियम से, ये बताइए। हिंदी मीडियम। ठीक, तो आपका कहने का मतलब है कि इंडिया इसमें मल्टी मॉडल सिस्टम को लेके जा रहा है। हाँ सर, कई मल्टी देशों के साथ रेल सेवाएं जोड़ने का काम करना, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं ये बताइए? इससे व्यापार में आसानी होगी। व्यापार में आसानी तो बात की बात है, वो तो उसके फायदे हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो मल्टीपल गई। कनेक्टिंग रूट, हाँ, जैसे कनेक्टिविटी। रेल हो गया और फिर सड़क सबसे जुड़े, वही हो गया ना मल्टी मॉडल। as well as हाँ oceanic connectivity. देखिए कनेक्टिविटी सर होगा। सर कनेक्टिविटी मरीन हो, रेल और रेल, सड़क, हवा सब मतलब देख मिला के। मल्टी मॉडल का मतलब हुआ समुद्री कि मार्ग भी हो सकता है। हाँ, सुनिए समुद्री सुनिए, और बहुउद्देशीय परियोजना। यस,
बहुउद्देशीय परिवेश मतलब परिवहन, कहने का मतलब है कि हम इससे आदमी, इंसान, सभी चीजों को करेंगे ट्रांसपोर्ट। और दूसरी बात कि इस कॉरिडोर से हम आपको जो आपका इकोनॉमिक है उसको बूस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि जहां जो साधन हमें सस्ता पड़ेगा हम उस साधन का इस्तेमाल करेंगे। जी सर। क्लियर है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब सबको? यस यस सर। सर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं। परियोजना, परिवहन परियोजना होगा फिर। परिवहन परियोजना। सर और ये BRI के जैसा कह सकते हैं कि मैम BRI पे जाएंगे, पहले अभी इधर बात करते चैलेंज। हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है पहले ठीक है। इधर बात करते हैं, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट बताइए, और इंट्रोडक्शन क्या आप लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन अभी हम लोग ना, देखिए जो हम लोग ब्रेन यहाँ पर दिमाग लगाएंगे ना, जैसे अब मल्टी मॉडल हम आपको समझा दिए ना, अब कुछ भी इकोनॉमी से रिलेटेड आएगा ना तो आप ये इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। मेरा यही सर मकसद है, मेरा मकसद कतई नहीं है कि सर आपको हम इसका 2 लाइन रटवा दें। सर इसका उद्देश्य है खाद्यान्न, ऊर्जा, उद्देश्य नहीं, परिवहन, उद्देश्य नहीं, सांस्कृतिक। उद्देश्य नहीं, उद्देश्य नहीं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं हम। सर तो इसमें इकोनॉमिक ऐसा भी लिख इंटीग्रेशन। सकते हैं क्या कि जैसे भारत मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में जो है इसको अ, ठीक है, अच्छा ये बताइए, वैकल्पिक मार्ग आपको अगर कोई बोलेगा कि आप तारीफ कीजिए अपने किसी दोस्त का, तो कभी आप कहेंगे कि यह आदमी मेरा वैकल्पिक मित्र है? नहीं सर। तो वैसा बात बोलिए ना कि जो कि सामने वाले को सुन के भी अच्छा लगे। आप समझ रहे हैं कि जैसे आप ये बात जो लिखेंगे ना, तो इसमें जितना आपको नंबर नहीं मिलेगा ना, उससे आपकी माइंडसेट पता चलती है कि आप विजनरी सर माइंडसेट के नहीं है। समझ रहे हैं? सर इसके विकास से 40% टाइम इफिशियंसी बढ़ जाएगा। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। हाँ ये 40% टाइम इफिशियंसी। दूसरी बात आप समझिए कि आपकी इकोनॉमी जो है ये पर्शियन सी वगैरह से 60% ट्रेड होती है, हाँ ठीक है? पूरी दुनिया की, इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की, जो कि आपको 67-68% जाके हो जाती है साउथ ईस्ट में। ये बूस्ट मिलेगा, ठीक? तो हमारे पास अब 4 पॉइंट मिल गया इसके लिए। तो अब इसको हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? कोई एक आदमी बताइए फ्रेम करके। सी, आप ये एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको हम कतई पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं कि आईमेक ना पूछ के कुछ भी पूछ देना, तो आपके पास इंट्रोडक्शन तैयार हुआ पड़ा रहना चाहिए, अस्त्र तैयार होना चाहिए, ठीक है? बताइए। सर यहाँ पे पीएम टूरिज्म। देखिए, एक सिंगल बात है, पहले अंग्रेजी वाले लोग सुन लीजिएगा, फिर इसी को हम हिंदी में बोलेंगे। मन होगा तो लिख लीजिएगा लोग, जल्दी में लिखिएगा लोग, आपको रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक है और ये मेंस इनरिचमेंट क्लास है, मतलब मेंस को इंप्रूव करने की, ठीक है? हम बहुत धीरे धीरे ही बोलेंगे, पहले अंग्रेजी में बोल लेते हैं, ठीक है? और इससे सुनिएगा लोग कि आप भी जितना जानते हैं उतना ही हम भी जानते हैं, हम कोई कम ज्यादा नहीं जानते हैं, उतना ही जानते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर is a brainchild of G20 summit, where multimodal transportation system is kept in mind to improve the trade and time efficiency for better connectivity along with better relations with its countries. ठीक है? यस सर। अब हिंदी में सुन लीजिएगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुउद्देशीय परिवहन परियोजना है जो भारत के संबंध उसके बाकी देशों के साथ, उसके समय की बचत को लेकर, उसके ट्रेड को बढ़ाने को लेकर, और ये उद्देश्य हमने G20 जो भारत में हुआ था उसमें इसकी स्थापना की थी, या उसमें इसकी बीज डाली थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन, अब आप समझ रहे हैं कि इन कैसे है।
ठीक है, क्लियर है आप लोग, समझ में आ रहा है कि इंट्रोडक्शन लिखना कैसे है? यार रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें बॉडी में है, तो बॉडी में हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि बॉडी में आपके पास बहुत डेटा मार्केट में अवेलेबल है। वो हो सकती है कि इससे ट्रेड बढ़ेगा, इससे इकोनॉमिक टाइज सही होंगी, इससे हमारी सिक्योरिटी सही होगी, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी रोजगार, बढ़ेगी, कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो बॉडी में आपके पास ये पॉइंट्स हैं, इनको मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपको होमवर्क करना है बॉडी में कि क्या क्या इससे बढ़ेंगी। ये आपको इसमें डाउट है तो बताइए, हम दोबारा बताएंगे, इस टॉपिक बॉडी को भी बता देंगे, बट नो बॉडी में सर, ऐसा कुछ हम इनोवेशन नहीं ले आ पाएंगे, कुछ नया चीज नहीं बताएंगे। जहां नया बताना है हम वहां मेहनत करेंगे आपके साथ। पॉइंट बता दीजिए सर। एक सर इसमें डाउट है। डेटा याद नहीं होता है सर। पॉइंट ठीक है, बता दीजिए सर इसका बस। इनफ है सर, पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। ट्रेड हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, इंडिया की सिक्योरिटी हो गई, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया की ग्लोबल इमेज बढ़ेगी। ये सब बॉडी के कंटेक्स्ट हो गए। 8-9 पॉइंट हम आपको बता दिए, हमको लग रहा है कि आप इसमें लिख लेंगे 50-100 वर्ड। क्लियर है? हाँ सर। किसी को दिक्कत है तो बताइए, हिंदी वाले लोग। नहीं सर ठीक है, समझ गए। नहीं दिक्कत है तो बताइएगा, हम दोबारा बताएंगे, हमको बताने में दिक्कत नहीं है, आप सर बस एक रिजल्ट डाउट है। दीजिए। बिल्कुल, डाउट पूछिए। ये जो मैप है जिसको आपने कॉन्टेक्स्ट शुरू में भी दिया था, इस मैप को इंसर्ट कहाँ करना प्रॉपर रहेगा? जैसे कि आपने बताया इंट्रो तो हमने डाल दिया, उसके इंट्रोडक्शन बाद लिखे, इंट्रोडक्शन लिखने के जस्ट बाद ओके आप इसीलिए जस्ट ध्यान उसको दीजिए। अच्छा ये ध्यान दीजिए, मैं कुछ भी अगर लिखता हूं ना स्क्रीन पर तो उसका तात्पर्य होता है। हम इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में इसको यहाँ पर प्लस सिग्नल दिए हैं, ओके देख रहे हैं आप यहाँ पर। जी हम चाहते तो यहाँ लिख देते ना मैप। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्मार्ट बनाएंगी, जिन पे काम करना है, ठीक है। ओके ठीक है, तो बॉडी हो गया, अब हमारे चैलेंजेस पे आ जाइए। सर इंट्रो के जस्ट बाद मैप बनाना है। इंट्रो के जस्ट बाद मैप होगी, मैप के बाद बॉडी होगी, बॉडी के बाद चैलेंजेज आएगी। चैलेंजेज बताइए क्या क्या होगा, मतलब प्रॉब्लम, समस्याएं क्या क्या होंगी। सर तकनीकी पहले इसको लागू करने में कंसेंस समस्या सर, है। कंसेंस डेवलप है। करना है। अच्छा रुक जाइए रुक ऑनगोइंग जाइए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सबसे पहले तो कंसेंसस जिन्होंने बोला, कंसेंसस का मतलब क्या हो ये भाई? सर आपसी सहमति। समर्थन आपसी भी होनी चाहिए और सहमति भी होना चाहिए, सर कॉमन एग्रीमेंट सर। ठीक है। इसके बाद और क्या चीज की रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कंसेंसस बन गया, फिर क्या चीज की फंड रिक्वायरमेंट होगी? फंड सर, फंड एलोकेशन। तकनीक सर, फंड, उच्च लागत, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, पैसा, सर रीजनल लेवल, लागत, सर रीजनल सिक्योरिटी लेवल, कंसर्न। ठीक सिक्योरिटी है। कंसर्न। अरे ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। देखिए हम यहाँ पर ना सोच डेवलप करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। हम सोच डेवलप करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके घर में शादी ब्याह होती है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये प्रयोजन बनाते हैं ना कि हम पेपर पेन पे क्या क्या खाना बनवाएंगे, फिर आप सब्जी खरीदते हैं, फिर आप हलवाई वगैरह फिक्स करते हैं, फिर आप बाकी सामग्री ले आते हैं। ऐसे थोड़े होगा, सबसे पहले आप जाके सामग्री ले आइए, सबसे पहले तो मेन्यू बनता है ना कि क्या आप खाएंगे। तो वैसे ही हम काम करेंगे, फिर उसमें आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कंसेंसस बन गया, समर्थन, सहमति, फंड, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा, लागत की बात हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा? भू चुनौती, संघर्ष, सिक्योरिटी, सर चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड वो चुनौती हो सकती है ना? ये 5वां नंबर पे डालेंगे, ये चुनौती एक्सटर्नल होगी, उसको तो मतलब टैकल करने के लिए इसको लाया गया है ना। नहीं, चीन का ये बताएंगे क्यों चुनौती होगी और क्यों हम टैकल भी करेंगे, बताएंगे हम आपको। ये एक्सटर्नल क्यों लिख रहे हैं? बाहरी चुनौती क्या है? तो बाहरी चुनौती में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया, बाहरी चुनौती में क्या हो गया? टेररिज्म, ठीक है। सर इसमें समुद्री केबल और हाइड्रोजन पाइपलाइन का भी तो जिक्र किया गया, तो उसके भी तो चैलेंजेस होंगे पानी के नीचे। सिक्योरिटी यहाँ पर आया सर आपको, जियोपॉलिटिकल टेंशन। हाइड्रोजन पाइपलाइन वाला, फिर उसके बाद गैस पाइपलाइन, और फिर उसके बाद फ्यूल चैलेंज।
एक देख रहे हैं दाम लगातार तेल का बढ़ते जा रहा है, हम्म, तो ये हमारे चैलेंजेस होगा। आप समझ गए कैसे चैलेंजेस को लिखना है। इन्वायरमेंट कंसर्न सर। इन्वायरमेंट कंसर्न पे हम आईमेक को नहीं ले जाएंगे, इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि इंडिया इसको बहुत पॉजिटिव देख रही है। अगर हम इन्वायरमेंट चैलेंज पे ले जाएंगे तो हम थोड़ा निगेटिव पॉइंट पे जाएंगे। इन्वायरमेंट बहुत और जगह आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ओके। ठीक है, अब वे अहेड क्या होगा ये बताइए। It could बताइए क्या होगा। proper It may proper monitoring. define global routes. देखिए इसके लिए सबसे फंड पहले की तैयारी पर है सर सर। सबसे पहले वार्ता हो गया, उसके बाद सुधार हो गया, संस्थागत ढांचा का सबसे निर्माण। सबसे पहले डायलॉग होगा, हाँ, मतलब कि वार्ता। नेगोशिएशन। संस्थागत ढांचा आवश्यक है। फॉलोड बाय नेगोशिएशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए होगा। फिर दूसरा चीज होगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिन्होंने ढांचा वाला बात बोला। ठीक है, देखिए आपको आता सब है, हम कुछ आपको नया नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ही लोग सब कुछ बोल रहे हैं, हम खाली थोड़ा बहुत उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ जादुई चीज आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको आता सब है। हम बस ये समझा रहे हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है, ताकि टीचर भी आपकी बात सुन समझे और आप भी टीचर की समझ पाए। सर अगर डाटा याद नहीं रहा तो काम हो सकता है। अच्छा ये बताइए, आपको मैंने यहाँ पढ़ाया, कहीं भी Yes. डाटा का इस्तेमाल बताया अभी तक? मैंने क्या बताया? फैक्ट बताया। डाटा कहाँ बताया? एक यहाँ पर बताया बस, सिर्फ यही बताया ना 40 और 60। बाकी तो फैक्ट बता रहा हूँ, और फैक्ट भी आपको मैं कहानी की तरह बता रहा हूँ कि पहले हीरो पैदा हुआ, फिर हीरोइन पैदा हुई, फिर हीरो हीरो मिले, फिर दोनों लड़ाई किए, फिर दोनों प्यार किए और फिर दोनों की शादी होगी। ये कहानी सीक्वेंस है, पहले शादी तो नहीं होगी। Yes, sir, understandable. तो हम भी आपको इसीलिए बता रहे हैं ये सारी चीजों में। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. डायलॉग हो टाइम गया, नेगोशिएशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, फिर अगला टाइम चीज क्या होगा? मैनेजमेंट सर। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ये कोई ऑप्शन हो। अब हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब थोड़ा लिखिएगा लोग, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको लिखना है। इंडिया के विजन में क्या है, मतलब इंडिया के सोच में क्या क्या आता है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आत्मनिर्भरता, Yes, sir. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट, यस सर। जैसे एक्ट ईस्ट है वैसे एक्ट वेस्ट, यस सर। और सबसे ज्यादा क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। कोऑपरेशन। सर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, सर इसका तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ऊर्जा सुरक्षा होगा, हाँ वही। एनर्जी सिक्योरिटी सर उसके बाद सप्लाई चेन निर्यात। मैंने सर अरे तो सप्लाई चेन सिक्योर यहाँ होगा। यहाँ यहाँ बताया तो, यहाँ बताया तो सारी चीजें, वो ये तो बॉडी में आएगी ना। यस सर। हम चैलेंजेस और वे हेड डिस्कस कर रहे हैं। वे हेड मतलब कि हम चैलेंजेस को कैसे टैकल करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी और सारी चीजें तो यहाँ बता ही दी आपको बॉडी में हम। ठीक है, ये हो गया। अब इन्हीं पॉइंट को हम लेकर, इसी एक पॉइंट को लेकर जब यहाँ वे हेड में लिखेंगे कि इंडिया हैज ए विजन फॉर विच इट कंसिडर्स इटसेल्फ एज वन नेशन, वन वर्ल्ड, वन कॉन्सेप्ट, वन अर्थ। मतलब वन अर्थ। ठीक है, तो उस चीज को हम जोड़ेंगे और कंक्लूड किससे कर देंगे कि हम आत्मनिर्भरता, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट वेस्ट, वासुदेव कुटुंबकम जैसे प्रिंसिपल्स को पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि के लिए लाना चाह रहे हैं, जिसमें हम SDG 16 एसडीजी जो हाँ। हमारे 2030 तक के गोल हैं उनको पूरा करते हुए हम इसको 2047 विकसित भारत। एसडीजी 2030 के माध्यम से हम 2000 विकसित भारत के 2047 के गोल को रीच कर लेंगे। समझ में आ गया कंक्लूजन? जी सर। अभी इस टॉपिक में, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक में किसी को डाउट है तो पूछिए। देखिए 10-5 हो रहा है, 10-7 2 मिनट स्टार्टिंग टाइम। वाला थोड़ा समझा देते। हाँ समझा देंगे। 10-5 हो रहा है, 10-7 तक अपने डाउट्स लिखा दीजिए, फिर 3 मिनट में हम डाउट क्लियर करेंगे।
किसी ने बोला स्टार्टिंग वाला पोर्शन समझा देने के लिए, बताइए ऊपर और से बताइए। हाँ थोड़ा समझा दीजिए। ठीक, और क्या बताइए, किसी ने क्या, और किसी को क्या डाउट है? सर सर आई इसमें आई आईआर वाला, सर आईआर वाले क्वेश्चन में कोटेशन और स्कॉलर का नाम यूज कर सकते हैं क्या, जो आईआर के स्कॉलर्स है? अगर आपके पास कोटेशन स्कॉलर है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोटेशन स्कॉलर हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा दो देशों के संबंध में, कभी ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कोटेशन मत इस्तेमाल कीजिएगा। उससे ये पता चलता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान दे रहे हैं। जैसे दो लोगों के संबंध में किसी एक देश की कही गई बात इंपॉर्टेंट होती है, पर जहां मैक्सिमम देश होते हैं वहां किसकी बात को वैल्यू देना है ये आप कैसे बताएंगे? अनलेस मोदी जी कुछ ना बोले हो तब तक उसको कोट नहीं करना है। सर आईमैक का करंट रेलेवेंस से बताना होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट तो आईमैक पूछेगा नहीं कि चैलेंजेस एंड फॉरवर्ड बताए। तो करंट रेलेवेंस। करंट रेलिवेंस में क्या है बताइए? करंट रेलिवेंस ही तो इंट्रोडक्शन से शुरू किए थे। अच्छा, करंट रेलिवेंस ही ना इंट्रोडक्शन से तो सर शुरू किए थे। बॉडी में बता जो दीजिए जैसे सर एक बार चैलेंजेस और स्टार्टिंग वाला। ठीक है, स्टार्टिंग वाला कौन सा सेक्शन आप बोले बताने के लिए, हम आपका करंट रेलिवेंस भी बता देंगे मैडम। स्टार्टिंग वाला बताइए कौन सा सेक्शन बोले आप? मैप वाला सेक्शन बोले कि देश वाला सेक्शन बोले? हाँ सर मैप वाला और देश वाला दोनों बता दीजिए मुझे। ठीक, तो मैप तो आप समझ गए ना कैसे बनाए हम? सर वो सब कंट्री को लिखना पड़ता है क्या, कौन कौन सा अगर देश आप जैसे यहाँ मैप बनाएंगे ना, तो यहाँ है? आप कनेक्ट करेंगे भारत से जबर अली से, ये फिर यूएई सदर, यहाँ से कनेक्ट करते हुए ऐसे एक लाइन दिखाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट देश मार्क करेंगे। एक्चुअली अमेरिका भी है ना सर इसमें? अमेरिका की बात नहीं है, जो इंडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस पीआईबी पे रिलीज हुआ है उसमें इन्हीं पांचों देशों का जिक्र किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर हाँ मैडम बोलिए। सर वो प्रस्तावना के बारे में पूछना था कि उसमें क्या लिखना होता है, मतलब क्या लिखते हैं किसमें आईआर क्या में। लिखना होता है? जैसे अभी आपने बता दिया, जैसे इंट्रो में आपने बताया ना कि ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ G20 और फिर 40% परिवहन समय बहुउद्देशीय हाँ परियोजना है। हाँ तो हाँ। सर जैसे जब आईआर का क्वेश्चन आता है तो मुझे हम्म, ये नहीं समझ में आता कि इसको कैसे स्टार्ट करें। क्या तो वही तो इंट्रोडक्शन, तभी तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में ये लिखिए, बॉडी में ये लिखिए, चैलेंजेस में ये लिखिए, वे हेड में ये लिखिए, कंक्लूजन में ये लिखिए। आपको पूरा आंसर तो मैंने समझा ही दिया कॉन्सेप्ट के साथ कि आंसर लिखना कैसे है। अच्छा ये बताइए, इसमें मैंने करंट रेलिवेंस इंडिया का कवर किया कि नहीं किया, कि इंडिया के विजन को प्रॉपर बताया? नहीं यस सर वो मैं नहीं पूछ रही हूँ। जैसे हाँ ना नहीं। आपने जो इंट्रो में बताया, ठीक है 40%, तो ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब तो इसका महत्व ही है। तो मतलब कैसे मैं डिफाइन करूं कि मुझे इसको इंट्रो में ही डालना है या फिर नीचे डालना है, ये मुझे जब पूछना जब था। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ती जाएंगी ना धीरे धीरे, तो ये हम्म एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो जिस सीक्वेंस में हम्म मैंने पढ़ाया उसी सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, आगे ठीक बढ़े। है। यस ठीक है, जी सर। कंप्लीट हो गया। आई में कब दोबारा नहीं पूछा जाएगा डाउट में भी, और आई में दोबारा अब नहीं पढ़ाया जाएगा। सर वो 60% डेटा कैसे? क्या चीज? 60% डेटा। आईएमएफ का डेटा ट्रेड है, आईएमएफ का फ्रेट ट्रेड का है ये डेटा। ओके। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में? बताइए, आप नहीं बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? सर ये एक क्षेत्रीय संगठन सर है। ये इसका गठन बना था 2001 चाइना में ने हुआ था डेवलप किया था सुरक्षा के उद्देश्य को विद अच्छा लेकर। रुक जाइए, पहले जो क्षेत्रीय संगठन से शुरू किए हैं वो बोलेंगे, फिर दूसरा आदमी बोलेगा। सर ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था 2001 में। क्षेत्रीय संरक्षण है जिसका उद्देश्य क्या था? सुरक्षा। हम्म, प्रारंभ में इसमें रूस और चाइना ने मिलकर इसका, वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं। इसमें भारत भी इसका एक सदस्य, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये हो गया हिंदी। इसमें रूस चाइना नहीं थे, इसमें 5 देशों ने किया था, जो आपको शंघाई 5 के नाम से जाना गया था। सर ठीक है, सर चाइना जो मिडिल सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड के लिए संघाई 5 करके बनाया था शुरू में स्टार्टिंग में, एंड देन
ये कन्वर्ट किया इसको एज अ ग्लोबल वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में। ठीक है, हम समझ गए कि आप लोग को इसमें थोड़ा सा डाउट है कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है। सबसे पहले ये बताइए कि एससीओ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन बताएगा एग्जैक्ट डिटेल में, मतलब थोड़ा सा फास्ट बताएंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल में, और नहीं तो हम बताते हैं, आप सुन लीजिए। सबसे पहले शंघाई 5 था, लिखते जाइएगा, अगर मन है लिखने का तो लिख लीजिए। इसमें लिखिएगा टाइमलाइन में 1996 में शंघाई 5 बना। शंघाई 5 जो 5 देशों को मिलाकर बना, जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान थे। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि उस समय उन देशों के बीच एथनिक रिलीजियस टेंशन्स थे, मतलब लोगों के बीच धर्म को लेकर, टेरर को लेकर थोड़ा ज्यादा समस्याएं थी, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो एक कम्युनिस्ट देश था। ये समस्याएं क्यों आई? क्योंकि यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था, और कम्युनिस्ट देश टूटने के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं जो आपके दादाजी की सोच से चलते हैं, तो आपके 5 जो चाचा होंगे वो अलग अलग सोच के होंगे। तो इसलिए इसको बनाया गया था कि सबका सोच सम्मिलित रहे, भले देश अलग हो गए, क्योंकि ये 5 देश में से 4 देश तो रशिया से ही टूट के बने थे ना। जी सर। ठीक, इसके बाद एससीओ कब एस्टेब्लिश हुआ? जब इसमें उज्बेकिस्तान 2001 में छठा मेंबर की तरह आया। ठीक है, फिर इंडिया और पाकिस्तान कब आया? 2017 में। तो 8 देश हो गए। 9वां देश कौन सा रहा? ईरान। ईरान। 10वां देश कौन सा रहा? बेलारूस। बेलारूस। तो आप आज तक के इसके ऑर्डर के बारे में समझ गए। अब देखिए एससीओ क्या है ना, कि कोई एक कंपैक्ट यूनिट नहीं है जिसको आप बना सकते हैं कॉपी पे इसकी मैप। तो इसकी मैप बनाने के लिए हम आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर एससीओ का मैप बनाएंगे तो पूरा एशिया आपको बनाना पड़ जाएगा। समझ गए? ठीक है, बोलते रहिएगा प्लीज, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है आपके साथ, इसीलिए मैं इस क्लास को इंटरैक्टिव रख रहा हूं कि आप लोग दोनों के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी सुविधाजनक हो। जी सर। ठीक है, तो अब इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे ये बताइए, एससीओ कैसा ग्रुपिंग लग रहा है? रिसेंट में इसमें क्या हुआ था? वाराणसी को कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। यस सर। सांस्कृतिक कैपिटल इसको डिक्लेयर किया गया था, वाराणसी को हेरिटेज के तौर पे। तो अब एससीओ आपको क्या लग रहा है, कहां से शुरू हुआ था? सिक्योरिटी, फिर आए इकोनॉमिक, और संस्कृति को बढ़ावा। अब कल्चर भी हो गया है। ठीक है, तो एससीओ आपको क्या लग रहा है, किस टाइप की संस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है? मल्टीफेसिटेड। ठीक है, ये एक संगठन के रूप में लिखिएगा। एससीओ का अंग्रेजी में जो लोग हैं वो थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन समझ लेंगे, हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, विद द अस्ताना डिक्लेरेशन, अस्ताना डिक्लेरेशन कब हुआ था? 2024 में। ठीक है, जी सर। with the Astana declaration in Kazakhstan, SCO enlarged its vision to include security, economic, terrorism, cultural, economic, trade and energy goals in its vision. ये हो गया हमारा इंट्रो। हिंदी वाले लोग लिख लीजिएगा, धीरे धीरे बोलिएगा सर। ठीक है, हिंदी वाले लोग लिखिएगा। हाँ सर। अस्ताना डिक्लेरेशन जो 2024 में हुआ, उस 2024 के डिक्लेरेशन के बाद एससीओ ने खुद को एनर्जी मतलब ऊर्जा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, कल्चरल सांस्कृतिक, फिर ट्रेड, इन सारे डिमेंशंस में अपने आप को फैलाया है।
जिसके तात्पर्य में अब ये संस्था खुद में बहुउद्देश्य हो गई है। क्लियर है? अब इसके बॉडी पे आ जाते हैं। अब देखिए बॉडी में फिर कुछ नया नहीं है, बॉडी सारी संस्था की सेम ही है, सबको एक ही चीज खाना है, रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल, सिर्फ सब्जी बदलता रहता है। बताइए बॉडी में क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा? बताइए बॉडी में क्या क्या लिखाएगा? अच्छा यहाँ पर आप एनर्जी रिसोर्स सर, अच्छा यहाँ पर रुक जाइए, एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हैं आप, डेटा के लिए जान लीजिए। इसके दो सेंटर्स हैं, एक आपको रैट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसकी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर को, जो इसके सिक्योरिटी और डिफेंस को देखता है। रैट्स को हिंदी में भी रैट्स ही बोलते हैं। ये कहां पर है? सुरक्षा एंड रक्षा, जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस है उसको देखता है। रैट्स का कहां पर है क्या सेंटर? बताइए कहां पर है रैट्स का? बताइए कहां पर है रैट्स, जल्दी बताइए। ताशकेंत में है, ठीक है। और इसकी सेक्रेटेरिएट कहां पर है? एससीओ की बीजिंग में, ठीक है। रेड सेंटर कहाँ है? ताशकेंत में, ताशकेंत। ताशकंद ना? हाँ उज्बेकिस्तान ना? जी जी। ठीक है। अब आगे बॉडी बताइए, बॉडी में क्या क्या लिखना होगा बताइए, आप ही बताइए, हम तो मतलब आप मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल है, बताइए बॉडी में क्या क्या लिखना है। हम आपको इंट्रोडक्शन समझा दिए, कैसे इंट्रोडक्शन में किसी को दिक्कत है इसमें बताइए। देखिए नंबर इंट्रोडक्शन में ही उठता है, और आप देख रहे हैं कि मैं इंट्रोडक्शन कितना रीसेंट टाइप में लिखवा रहा हूं आपको। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको नंबर मिले, आपको ज्ञान हो चाहे नहीं हो वो अलग बात है, नंबर आपको मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ज्ञान आपको में हो जाएगा, ज्ञान तो आप पढ़ पढ़ के ले ही ले होंगे, इतने साल से आप तैयारी कर रहे हैं। कुछ नए लोग होंगे तो उनको थोड़ा कम ज्ञान होगा, बट नॉलेज एग्जामिनेशन लिखने आना चाहिए भाई, और वो आपको आना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। ठीक है, अब बताइए कि बॉडी में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला इसका गोल क्या है? इसका उद्देश्य लिखें। सिक्योरिटी, सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा, आतंकवाद से डिफेंस, निपटना, जिसको रक्षा बोलते हैं, रेड एनर्जी सिक्योरिटी, जिसको ऊर्जा बोलते हैं, परिवहन कनेक्टिविटी, क्लाइमेट सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल कनेक्टिविटी, फिर कल्चरल कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक हमारा जुड़ाव, फिर उसके बाद और बताइए क्या होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है। काउंटर वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन लाइक G7, नाटो। हम क्यों लिखेंगे ये बात बताइए मैडम, हम क्या ये बॉडी में नहीं लिखा जाएगा। हम क्या हम यूएस के अलाई है? नहीं है, हम इंडिपेंडेंट देश है, तो हम क्यों जिस संस्था में हम कहेंगे कि हम इस देश को काटने के लिए दौड़ रहे हैं? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में काम करेगा क्या सर? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी किसने दिया था? एक नाम लिख लीजिए, जोसेफ नाई। टेररिज्म लिख दिया है, अच्छा टेररिज्म, ये सिक्योरिटी में ही टेररिज्म आया है, ठीक है। सॉफ्ट पावर वाला नाम बता दीजिए सर। किसका वाला? सॉफ्ट पावर वाला जोसेफ नाई, जोसेफ नाई, जोसेफ नाइल, नाइल नहीं, नाई, नाई, NYE। और देखिए अगर सॉफ्ट पावर को आप हिंदी में लिखने जाएंगे ना तो बड़ी खराब शब्द लिखता है, नरम शक्ति, इसलिए सॉफ्ट पावर को अंग्रेजी में ही लिखिएगा, ऐसे मुलायम करके शक्ति, नरम शक्ति लिखता है। सॉफ्ट पावर, यस, ऐसे करके लिखिएगा, ठीक है। एक और डायमेंशन होगा सर, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि इन देशों में खाना को लेकर रशिया खुद से एक मतलब उज्बेकिस्तान, यूक्रेन वगैरह जब तक चैलेंजेस नहीं थे तब तक इन सब के पास बहुत खाना था, और रशिया, चाइना भी है। फूड सिक्योरिटी चैलेंज नहीं है, फूड सिक्योरिटी इंडिया चाहता है कि हो जाए,
क्योंकि इंडिया का गोल है, वो हम इंडिया वाले पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बॉडीज में सबको क्या क्या लिखना है। यस सर। यस अब आते हैं इसके चैलेंजेज। सर इन्वेस्टमेंट बॉडी में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा ना, चैलेंजेज में आएगा। फाइनेंशियल फाइनेंस का इशू है। फाइनेंस का इशू, देखिए अब हम लोग पिछले ही क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ेंगे। इसमें संस्था बना हुआ है पहले से, तो हम संस्था वाला चैलेंज नहीं लिखेंगे, लेकिन पैसा तो चाहिए ही ना। पैसा के बाद क्या चाहिए हम लोग को इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, निर्माण निर्माण कार्य। बायलैटरल ट्रेड इश्यूज। बायलैटरल ट्रेड इशू, बायलैटरल ट्रेड इशू से आपका क्या कहना है बताइए, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैलेंज सीमा ये है विवाद कि हो गया सब ना, एक टेरिटरी और वो डिस्प्यूट हो गया। क्या चाइना का बायलैटरल ट्रेड इशू चल रहा है कि चाइना का इंपोर्ट ज्यादा हमारे यहाँ और हमारा कम है, तो हम कैसे एक जगह पे वो। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। बायलैटरल ट्रेड का मतलब हुआ द्विपक्षीय व्यापार, ये व्यापार लिख लीजिएगा। हाँ, द्विपक्षीय व्यापार लिख लीजिएगा इसको हिंदी में, और इसको मतलब अब समझिएगा। इन्होंने एग्जांपल दिया, उसको हम थोड़ा डेटा के साथ देंगे। एट प्रेजेंट भारत और चाइना के बीच में $60 बिलियन से ज्यादा का गैप है ट्रेड में। डेफिसिट है। ठीक है, गैप का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए चाइना $100 बिलियन का सामान भेजता है तो भारत 40 ही भेजता है, तो नेट कितना हम लोग इंपोर्टर हो गए, लेने वाले $60 बिलियन के, तो अप्रोक्स 60 बिलियन 65 बिलियन का हमारा नेट इंपोर्ट है। अगर आपको याद ना है तो ऐसा लिख दीजिएगा कि इंडिया का इंपोर्ट इज डबल ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट 1930। ठीक है, यस सर। तो बायलैटरल ट्रेड का इशू समझ में आ गया, जिसके कारण ये लोग कोई भी, जैसे इंडिया कोई चीज बोलता है तो चाइना काटता है, चाइना कोई चीज बोलता है तो इंडिया काटता है। क्लियर है? ठीक है, बायलैटरल इश्यूज हो गए। और चौथा इशू क्या हुआ कि वेस्ट वर्सेस आपको ईस्ट हो जा रहा है, और ये चैलेंज इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है। क्यों है इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज? पश्चिमी देश वर्सेस पूर्वी देश हो जा रहा है। क्यों चैलेंज है? क्योंकि इंडिया पश्चिमी देशों को भी क्या बोलते हैं, उनके ग्रुप समूह में है, और भारत पूर्वी देशों के भी समूह में है। इंडिया चाहता है यूएस से भी संबंध बढ़िया रहे, इंडिया चाहता है रशिया से भी संबंध बने रहे। यूएस हमारा न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे इवॉल्व हो रहा है, रशिया हमारा ओल्ड फ्रेंड की तरह है, जिसमें पीएम मोदी ने एक लाइन भी बोला था कि 5 नए दोस्तों से अच्छा है कि एक पुराना दोस्त हमारे साथ रहे। ठीक है, क्लियर हो गया चैलेंजेस में सेक्शन में। चैलेंजेस में टेररिज्म भी आ सकता है ना? ये लिख दिया पाकिस्तान है, में बॉडी कंसर्न में लिख दिया है। टेररिज्म आपने लिखाया था ना यहाँ पर, ये 8वां पॉइंट है, टेररिज्म बॉडी कंसर्न। हम पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे सेम। सर और न्यूट्रल एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से दूर रहेंगे मैडम। ओके। पाकिस्तान से दूर इसलिए रहेंगे क्योंकि आपके कॉपी चेक करने वाले जो लोग हैं वो गांधीवाद को समर्थन करते हैं। वो लोग 50-55 साल के बूढ़े लोग हैं जिनको गांधी से बहुत प्रेम है, और गांधी हमेशा पाकिस्तान को प्रेम की नजरों से देखे हैं। समझ गए? ओके सर। एग्जामिनेशन पास करना भी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के साथ। आप प्रोफेसर नहीं है, याद रखिएगा ये बात। इट मींस व्हेनेवर राइट मींस मतलब, तो उसमें न्यूट्रल होके देखना पड़ता है चीजें। आपका आवाज कट रहा है सर। आपका आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है आपका। फिर से हेलो, बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मतलब इट मींस मैं बोल रहा हूँ कि जब लिख रहे होंगे तो उसमें न्यूट्रल होके देखना है। एग्जैक्टली आप एज ए ब्यूरोक्रेट लिखेंगे। आपको ये नहीं सोचना है ये मेरा है ये पराया है, आपको ये सोचना है देश का क्या है, देश का भलाई किसमें है। वो लोग एक एक लाइन चेक करते हैं क्या? एक एक लाइन नहीं चेक करते हैं, लेकिन गलती से जो लाइन में आप न्यूट्रल नहीं रहे वही लाइन अगर उन्होंने पढ़ लिया तो आपकी सोच का उन्हें पता चलता है। ठीक।
समझिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं ना, जैसे मान लीजिए बहुत लोग सिगरेट पीते हैं या दारू पीते हैं, ठीक है, बट मान लीजिए वो सालों भर नहीं पीते हैं, वो एक ही दिन पिए साल में और उसी दिन अपने पिताजी से पकड़े गए, तो पिताजी क्या सोचेंगे, हर दिन पीता है। यस सर। बस यही वाली बात है, समझ गए। वे एड में बताइए इंडिया क्या करेगा इसमें। इंडिया को ड्राइवर बनना होगा, चालक बनना होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, इंडिया को अपने गोल को, इंडिया का गोल क्या है, विकसित भारत, एट द रेट 2047। ठीक है, एट द रेट 2047, आत्मनिर्भर, फिर क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, फिर इंडिया का गोल क्या है, नेबरहुड। अब देखिए आईआर के में ना, जब कंक्लूजन की बात आएगी ना, तो क्वेश्चन तो आईआर का एक ही पूछेगा ना पूरे एग्जामिनेशन में। जी सर। हेलो, आईआर का तो एक ही बड़ा सवाल पूछेगा ना। यस सर। तो एक ही बड़ा सवाल में हम क्यों नहीं बेस्ट कंक्लूजन तैयार करके जाएंगे, हम हर जगह लिख पाए। समझ रहे हैं। यस सर। यस सर। तो बस कंक्लूजन हर जगह हमारा इन्हीं 5-6 पॉइंट्स को की पॉइंट मान के चलेंगे। जहां स्पेसिफिक जैसे कंट्री वाइज जाएंगे, जैसे ग्रुपिंग वाइज हमारा सेम कंक्लूजन होगा, कंट्री वाइज में थोड़ा थोड़ा हम डिफर करेंगे। जैसे चाइना के साथ हम जाएंगे तो अलग जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे तो अलग जाएंगे, अपने नेबरहुड के साथ अलग जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। और इन्हीं सब के मामले में हम सर ऐसा ग्लोबल लिखेंगे, साउथ ऐड सकते हैं। हम ऐसा इसको कंक्लूड करेंगे कि पीएम मोदी का कहना है कि हमारे नेबरहुड दोस्त, नेबरहुड कंट्रीज हमारे लिए मित्र का काम करते हैं, और हमारे मित्र ही नहीं वो रिश्तेदार हैं, तो हमें उस रिश्तेदारी को गहरी करने की जरूरत है। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कि पीएम मोदी सेड ड्यूरिंग शांग्रीला डायलॉग that India is not just a friend for its neighbor but a relative for its neighbor too, and we believe in caring our relations। समझ गए। यस सर। जैसे एक घर पे कहावत है ना कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं, भारत अपने नेबर्स को लेके यही एटीट्यूड रखता है। क्लियर है। यस। ठीक है, वे तो फॉरवर्ड में ग्लोबल साउथ को ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं आप, ग्लोबल साउथ को ऐड बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।